अगेन हाइपरबोला के अंदर काफी सारे प्रॉपर्टीज फॉर्मूले सब एलिप्स जैसे ही हैं, ठीक है। होता क्या है, बी स्क्वायर के प्लेस पे माइनस बी स्क्वायर यूज करना होता है, थोड़ा स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, डायग्राम तो एंटायरली डिफरेंट ही है, बाकी काफी सारी चीजें इसके अंदर सेम है। ओके, सो सबसे पहले करते हैं इसका डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन क्या बनना चाहिए, इशिता तुम बोलो। डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला। अरे डेफिनेशन सिंपल ही है ना, जो पैराबोला का डेफिनेशन होता है, कोनिक का डेफिनेशन होता है, वही इलिप्स का डेफिनेशन होता है, सेम हाइपरबोला का भी डेफिनेशन होता है, जस्ट डिफरेंस आता है किसका, बोलो। इसेंट्रिसिटी। हाँ, इसेंट्रिसिटी का डिफरेंस आता है। सो बेसिकली हाइपरबोला इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट मूविंग सच दैट इट्स रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड अ फिक्स लाइन इज कांस्टेंट। उस रेशियो को हम लोग बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, एंड इसेंट्रिसिटी शुड बी ग्रेटर देन 1. हाँ, डेफिनेटली। एक पॉइंट और, फोकस शुड नॉट लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स। फोकस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई करता है तो फिर केसेस बनते हैं स्ट्रेट लाइंस वाले, वहां पे e ग्रेटर देन 1, e इज इक्वल टू 1 और e लेस देन 1, ठीक है। ओके, अभी इसका जनरल कोनिक फॉर्म वो होता है लाइक दिस, x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू e स्क्वायर lx प्लस my प्लस n का होल स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ठीक है। e ग्रेटर देन 1 अल्फा कॉमा बीटा इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ focus and lx plus my plus n is equal to 0. This is equation of डायरेक्ट्रिक्स। के अलावा l अल्फा प्लस m बीटा प्लस n शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगेन सब ये पैराबोला में भी लिखा था आपने, ये इलिप्स के अंदर भी है, और ये सेम टू सेम हाइपरबोला में भी है। पैराबोला में इस पर लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है क्योंकि वहां पे इज इक्वल टू 1 होता है, ऐसा, ठीक है। 2 डिग्री इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हो तो 2 डिग्री इक्वेशन है लाइक दिस, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस vy स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d क्या होता है बोलो। abc प्लस 2f abc प्लस 2f gh h माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस का ch स्क्वायर फॉर हाइपरबोला d not equal to 0 and x square greater than x square greater than h स्क्वायर ग्रेटर देन ab, ऐसा, ठीक है। एक बार ये नोट करो, स्टार्ट करते हैं। A is coefficient of x square, b is coefficient of y square, h is half of coefficient of xy, g है half of coefficient of x, f is half of coefficient of y and c is constant term, ठीक है। यहाँ पे 4 पैराबोला, ये क्या कंडीशन आता है बोलो, 4 पैराबोला d not equal to 0 and h square x square less than equal is equal to ab, and for ellipse h square should be less than AB. definitely correct। बाकी एक चीज ध्यान रखना, ये कई बार इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y शुड बी 1। कुछ होता है तो वो कॉमन और फिर साइड में डिवाइड, ऐसा। इसके ऊपर क्वेश्चंस कर चुके हैं हम लोग यार, काफी है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ कोनिक सेक्शन, लाइक पैराबोला के स्टार्टिंग में आप इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वही स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, लाइक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स होता है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम ही स्ट्रक्चर है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू
1, यानी प्लस के प्लेस पे आता है यहाँ पर माइनस। डन। ओके, और इसका डायग्राम विल बी लाइक दिस। अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करो। देखो डायग्राम कैसे बनते हैं ना, वो तो सब डिफरेंशिएशन वगैरह से आता है, बाकी आप थोड़ा जनरल आइडियाज का लगा सकते हो। लेट से आपको चेक करना है कि डायग्राम एक्स एक्सिस को किस प्लेस पे कट करने वाला है। सो फॉर एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट पॉइंट पुट y इज इक्वल टू 0 0, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी एक्स इज इक्वल टू ए और एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। For y intercepts, put x is equal to 0, and if x is equal to 0, minus y square is equal to b square. ये possible है क्या? हाँ, क्योंकि because of squares and negative sign, left hand side है always negative, right hand side है always positive. Negative is equal to positive नहीं होता। इसका मतलब ये ग्राफ y एक्सिस को कभी कट नहीं करता है। ठीक है, ओके। बाकी फिर आप इसके अंदर कुछ और पॉइंट्स रखते हो, इसको डिफरेंशिएशन वगैरह करते हो, स्लोप्स वगैरह चेक करते हो। एक्चुअली होता क्या है ना, सबसे पहले वैल्यूज का आइडिया लगाते हैं। एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी, वाई इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ऐसा। और फिर शेप चेक करने के लिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन और बाद में शेप वगैरह निकल के आता है लाइक दिस, ऐसा। ठीक है, दिस इज हाइपरबोलिक शेप। एक पॉइंट और, ऐसा नहीं होता कि दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू पैराबोलास, ऐसा नहीं होता है। ये पैराबोलिक शेप नहीं है ना, ये हाइपरबोलिक शेप है। अभी वो डायग्राम से देखने पे नहीं समझ में आएगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रफ डायग्राम बनाते हैं। ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो दोनों में डिफरेंस दिखेगा काफी। और वैसे भी पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर x टू द पावर होता है 1, y टू द पावर 2, या फिर y टू द पावर 1 और x टू द पावर 2, ऐसा। यानी एक वेरिएबल टू द पावर है 1, अदर वेरिएबल की पावर होती है 2, जबकि यहाँ पे दोनों के ऊपर 2 पावर है। क्लियर? ठीक है, एक पॉइंट और। अभी भाई इसके अंदर कुछ पॉइंट्स वगैरह लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट सेंटर, सेंटर है इसके अंदर, बोलो क्या? 0, 0। सपोज करो सेंटर होता माइनस का 2, 3, देन द इक्वेशन विल बी लाइक x प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y माइनस 3 होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये थोड़ा सा माइंड में रखना। सेकेंड पॉइंट, ठीक है, सेकेंड पॉइंट आते हैं एक्सेस। अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करो, काफी सिंपल और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइक एलिप्स में एक्सेस होते हैं मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस। ठीक है, यहाँ पे मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस नहीं बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं इसको ट्रांसवर्स एक्सेस, एंड दिस इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट एक्सेस। इसका रीजन क्या है ना, क्योंकि यहाँ पर a ग्रेटर देन b या फिर b ग्रेटर देन a ये मैटर ही नहीं करता, क्योंकि इसके ऊपर लेंथ ऑफ, जैसे वहां पे लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस होता है 2a एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस होता है 2b। सपोज 2a ग्रेटर देन 2b या फिर a ग्रेटर देन b, देन डायग्राम विल बी लाइक दिस। और सपोज करो a लेस देन b, यानी कि इसका y एक्सेस के अलोंग डिस्टेंस ज्यादा आ रहा है, देन डायग्राम विल बी लाइक दिस। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे प्रॉपर मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस सेपरेट होते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि माइनर एक्सेस या फिर तुम बोल सकते हो उसको कॉन्जुगेट एक्सेस, जो कि वाई एक्सेस है, उसके अलोंग कोई डिस्टेंस ही नहीं आ रहा है, क्योंकि वो कट ही नहीं कर रहा है उसको। ठीक है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ए ग्रेटर देन बी या ए लेस देन बी, और ए इज इक्वल टू बी, डजंट मैटर। यानी हर सिचुएशन में, खैर हर सिचुएशन बोलना नहीं चाहिए मेरे को, क्योंकि एक सिचुएशन आता है जिसमें अपवर्ड और डाउनवर्ड हाइपरबोला बनता है। लेकिन सपोज करो ये स्ट्रक्चर है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन फॉर ए ग्रेटर देन बी या ए लेस देन बी या ए इज इक्वल टू बी, हर सिचुएशन में डायग्राम विल बी लाइक दिस। ठीक है, व्हाट इज ए स्क्वायर? एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर टर्म। व्हाट इज बी स्क्वायर? जो वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर में है, और राइट साइड में एक्जैक्टली होना चाहिए 1, नॉट -1, नॉट 2, नॉट 3, कुछ भी नहीं, जस्ट 1। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में डेकोरेट करो। ओके, ठीक है। अभी एक्सेस, एक्सेस है ट्रांसवर्स एक्सेस एंड conjugate x कॉन्जुगेट एक्सेस।
ट्रांसवर्स एक्सिस x एक्सिस यानी y is equal to 0 and conjugate axis x is 0. y axis यानी कि y is equal to x is equal to 0. लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस डिफाइन नहीं करते हैं, लेकिन सपोज करो बाय चांस पूछ लेते हैं एग्जाम में, नहीं पूछना चाहिए क्योंकि है ही नहीं लेंथ कुछ भी, फिर भी ऐसा एक रफ आइडिया लिख लेते हैं 2b. ठीक है. थर्ड पॉइंट आता है एसेंट्रिसिटी. इन इलिप्स एसेंट्रिसिटी होता है e स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन a square. हाँ, वहां पे भी ये ऑलवेज नहीं होता है ना, डिपेंड करता है a ग्रेटर देन b या a लेस देन b पे. a ग्रेटर देन b है तो ये, a लेस देन b है देन दिस 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन b square. b स्क्वायर. यहाँ पे हाइपरबोला में a ग्रेटर देन b या b ग्रेटर देन a मैटर नहीं करता, और यहाँ पे एसेंट्रिसिटी होता है दिस 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर. और यहाँ पे a ग्रेटर देन b या b ग्रेटर देन a, जैसे वहां पे इशू होता था, सपोज करो आप इलिप्स यूज करते हो 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और यहाँ पे लेट्स से b ग्रेटर देन a, तो ये डिफाइन होगा क्या, बोलो? ठीक है, डिफाइन ही नहीं होगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है पॉजिटिव एंड राइट हैंड साइड विल बी नेगेटिव. ठीक है, बट हाइपरबोला में ऐसा कोई इशू नहीं होता है क्योंकि वहां पे ऑलरेडी प्लस साइन है. ठीक है. अच्छा, एक पॉइंट और, ये e स्क्वायर है 4e, इसका स्क्वायर रूट करोगे आप. फोर्थ पॉइंट फोकस. इलिप्स में कोऑर्डिनेट्स क्या होते थे फोकस के, बोलो? a plus minus a सेम यहाँ पर प्लस माइनस ए कॉमा 0. अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करो, यहाँ पर डेफिनेटली e ग्रेटर देन 1 यानी फोकस का कोऑर्डिनेट शुड बी ग्रेटर देन a, बिकॉज ऑफ ग्रेटर देन a नंबर मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू इंक्रीज होती है, यानी कि फोकस आएगा भी राइट साइड में और इसके लेफ्ट साइड में. डन. ठीक है. फिफ्थ पॉइंट, डायरेक्ट्रिक्स. वहां पे डायरेक्ट्रिक्स होता था क्या, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a by e. सेम टू सेम यहाँ पे अगेन e ग्रेटर देन 1, दिस वैल्यू शुड बी लेस देन a, बिकॉज ग्रेटर देन 1 नंबर मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू डिक्रीज. सो डायरेक्ट्रिक्स होंगे यहाँ पर. x is equal to a by e and x is equal to minus a by e. हाँ, भार्गव तुम बताओ, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग फोकस. सर इलिप्स है इसमें, क्या बोल रहे हो? इसमें हाइपरबोला में. हाँ, मतलब अभी मैं इस पेज को स्क्रॉल करके ऊपर लेके आ रहा हूँ और ये हाइपरबोला आपको शो कर रहा हूँ, मतलब इसी पूछ रहा हूँ मैं. डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स. जयेश तुम बोलो, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स या डायरेक्ट्रिक्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग फोकस. ए माइनस ए बाई. ये क्लियर है ना सभी को? ये डिस्टेंस है ए एंड ये डिस्टेंस है ए बाई ई, सो आंसर है ए माइनस a ए by बाई ई. वहां पे होता है इलिप्स में, ये डिस्टेंस होता है ए बाई ई, ये होता है ए, सो दिस डिस्टेंस ए बाई ई माइनस ए. ऐसा वैसा ही है, ऑलमोस्ट वैसा ही है ना, बस प्लस माइनस का चेंज है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिख सकते हो आप. अच्छा, एक वर्टेक्स भी लिख लेते हैं. वर्टेक्स. वर्टेक्स इलिप्स में होते हैं प्लस माइनस ए कॉमा 0. सेम टू सेम यहाँ पर प्लस माइनस ए कॉमा 0. वहां पे वर्टेक्स अलोंग माइनर एक्सिस 0 कॉमा प्लस माइनस बी. यहाँ पे वर्टेक्स अलोंग कॉन्जुगेट एक्सिस है ही नहीं कुछ. अंडरस्टूड? ओके. सेवंथ पॉइंट, लेटस रेक्टम लिखते हैं. लेटस रेक्टम का इक्वेशन x इज इक्वल टू प्लस माइनस a, सेम एज इलिप्स. ओके. लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बोलो.
2b स्क्वायर अपॉन A. हाँ, एक पॉइंट यहाँ पे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर टाइम्स ई स्क्वायर माइनस 1, वहां पे आता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। इसको लर्न करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है ना, आप बस इतना एक्सप्रेशन माइंड में रखो काफी है, ठीक है। ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ओके, सो इसका इक्वेशन x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, लेंथ है 2b स्क्वायर अपॉन ए। अच्छा, एंड पॉइंट्स बोलो, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटर सेट नाउ। A, plus minus B square by. प्लस माइनस ए कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन A. डन, क्लियर। ठीक है, एक ये समझ लो यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस, both are considered as मेजर एक्सिस। यहाँ पे दोनों को ही मेजर एक्सिस कंसीडर करते हैं। ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन ए मैटर नहीं करता, ये माइंड में रखना इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, हम लोग इसमें फॉर्मूले चेंज कर देते हैं, लाइक 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर या फिर 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फिक्स है 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ऐसा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। इफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई, या फिर ऐसा करते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 passes through the focus of ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1, then find eccentricity of hyperbola. If hyperbola x square upon b square minus y square upon a square is equal to 1 passes through the focus of ellipse this, then find eccentricity of the hyperbola. अच्छा, फाइनल आंसर कांस्टेंट है, लाइक 1 2 √2 √3, 1 तो पॉसिबल ही नहीं है कि eccentricity डेफिनेटली ग्रेटर देन 1 ही होना चाहिए, √2 √3 2 3 4 ऐसा। राजन, तुम सॉल्व नहीं कर रहे हो क्या? नहीं सर, कर रहा हूँ। हाँ, आ गया आंसर? नहीं सर। हाँ, तो करो फिर सॉल्व। यार, आप लोगों को इतना समझाते हैं, इतना प्यार से पढ़ाते, √2 करेक्ट आंसर है। आप लोगों को इतना समझाते हैं, इतना प्यार से पढ़ाते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं, वेट करते हैं तुम लोगों के अच्छे मार्क्स आने का, लेकिन उसी एग्जाम में तुम सब फेल जाते हो। करेक्ट है, आंसर है √2। √2 बोल रहे हो क्या? हाँ सर। नहीं, √2 तो रॉन्ग आंसर है।
So √1. बेटा √1 तो 1 ही होता है, तुम समझ रहे हो ना तुम क्या बोल रहे हो? या तुम लोग सब ऐसा क्यों करते हो? ये आर्य सूर्यवंशी मैसेज कर रहा है 1/√2। अबे पागल, ये हाइपर बोला है, हाइपर बोला के एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 पॉसिबल ही नहीं है, तो एटलीस्ट वो आंसर बोलो जो ग्रेटर देन 1 है। सर √3 एक्सप्लेन करोगे? शिव सर बोलो, एक्सप्लेन करो जल्दी से, टाइम वेस्ट मत करो यार। सर पहले वो डायग्राम ड्रॉ करेंगे। डायग्राम ड्रॉ करने का रिक्वायरमेंट है नहीं वैसे, डायरेक्ट इसका फोकस फाइंड करो, उसको सेटिस्फाई कर दो। इसका फोकस क्या होता है? a,0 ठीक है, इसका एसेंट्रिसिटी मैं स्मॉल ही कंसीडर कर रहा हूँ और इसका एसेंट्रिसिटी लेट्स से कैपिटल ही कंसीडर। ठीक है, अभी ये a,0 को करेगा सेटिस्फाई, तो ये हो गया a² माइनस का 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, यानी a² इज इक्वल टू b²। एसेंट्रिसिटी स्मॉल ही कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे एसेंट्रिसिटी कैपिटल ही। ठीक है, अभी ये हो गया e² इज इक्वल टू 1 माइनस b² अपॉन a² इज इक्वल टू b²। तो ये करोगे यहाँ पे मल्टीप्लाई वगैरह, तो a² इज इक्वल टू 2b²। डन। ठीक है, हाइपरबोला पे यहाँ पे e² इज इक्वल टू 1 प्लस कितना बोलो b² बेटा? b² अपॉन a² तो फॉर्मूले में था, अभी बोलो। a² upon b²। हाँ, b² क्या होता है? विच इज डिनोमिनेटर ऑफ y²। ऐसे कंफ्यूज थोड़ी हो गया यार बच्चों की तरह। b² क्या होता है? जो y² के डिनोमिनेटर में होता है, a² जो x² के डिनोमिनेटर में है, तो अभी चेंज करोगे तो वही लिखोगे ना। तो ये हो गया 1 प्लस, यहाँ पे a² इज इक्वल टू 2b²। फाइनल आंसर e इज इक्वल टू √3। तो ये इसका आंसर है। क्लियर? 1 प्लस b² अपॉन a² होता है, b² विच इज इन डिनोमिनेटर ऑफ y², a² विच इज इन डिनोमिनेटर ऑफ x², ऐसा। तो अभी इसने जो यूज किया है वही यूज करोगे, ऑब्वियसली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, 9x² माइनस 16y² माइनस 18x प्लस 32y माइनस 151 इज इक्वल टू 0। फाइंड आउट ऑल। So first step, completing squares. राजवर्धन स्टार्ट करो, कंप्लीटिंग स्क्वायर्स। हाँ बोलो, कुछ तो बोलो यार। सोजल तुम बोलो। सर 9 कॉमन लेंगे। 9 कॉमन रिमेनिंग 9 into x² minus 2x माइनस 2x, देन minus 16 कॉमन लेंगे y² minus 2y हाँ y² माइनस 2y, नेगेटिव कॉमन साइन चेंज, डन। माइनस 151 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप, is equals to 9 टाइम्स 9 कॉमन x minus
x minus 1 whole square एक्स्ट्रा कांस्टेंट 1 into 9 minus यानी कि 16 plus 9 minus plus 9. So here we should write minus minus 9. Then minus 16 y minus 1 whole square, extra constant 16 minus 16. minus 16 So here we should write plus 16 or minus 16. plus 16 Plus 16 exactly correct. ठीक है, तो ये हो गया b 116 और minus 116 plus 16 यानी कि 144 is equal to 144. Now 144 divide. So this is x minus 1 whole square upon 16 minus y minus 1 whole square upon 9 is equal to 1. ऐसा. So this is completing squares. मतलब यार ये यूज होता ही है, देखो ये पैराबोला में भी यूज होता है, एलिप्स में भी यूज होता है और अभी हाइपरबोला में भी यूज हो ही रहा है. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट, सेंटर. मरण भाई तुम बोलो सेंटर. 1,1. हाँ 0,0 होता है, but x minus 1 is equal to 0 and y minus 1 is equal to 0, so clearly 1,1. Second point, eccentricity. E square is equal to 1 plus b square upon e square. यानी कि 9 upon 16. Finally E is equal to 5 upon 5 upon हाँ. Third point, focus. Coordinates of focus plus minus a comma 0. 0. But in place of x we should use x minus 1 is equal to plus minus ae and y के place पे आप यूज करोगे y minus 1 is equal to 0. ऐसा. ठीक है, तो प्लस माइनस वैल्यू ऑफ a is 5. 5. ठीक है, तो फाइनली कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस 6, 1 and minus 4, minus 4, 1 करेक्ट है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. Next point is directrix. Equation of directrix. X is equal to a by e, but x के प्लेस पे यूज करोगे x minus 1 is equal to plus minus a by e. ऐसा. Value of a is 4, e is 5 upon 4. ठीक है ना. ठीक है, तो ये हो गया x minus 1 is equal to plus minus 16 upon 5 यानी x is equal to 21 upon 5 and x is equal to minus 11 upon 5. Next point vertex ले लेते हैं. वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आर्यन तुम बोलो. प्लस माइनस ए कॉमा प्लस माइनस ए कॉमा 0 होता है. हाँ बिल्कुल. सो ऐसा x is फाइनली कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहा है 5, 1 एंड minus 3, 1.
नेक्स्ट पॉइंट लेटस रेक्टम. अनुष्का आप बोलो लेटस रेक्टम इक्वेशन. b square 2b square upon a. बेटा इक्वेशन. इक्वेशन क्या होता है? x इज इक्वल टू ए. सो x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस ए. तो x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, यानी x इज इक्वल टू 6. अगेन x इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, एंड x इज इक्वल टू माइनस 4. इसका लेंथ बोलो. 2b square by 2b स्क्वायर अपॉन a. सो 2b स्क्वायर कितना था वहां पर? 9 b स्क्वायर है 9 एंड a इज 4. तो आंसर है 9 अपॉन 2. डन. एंड पॉइंट्स होते हैं a कॉमा b स्क्वायर अपॉन a प्लस माइनस x के प्लेस पे यूज करोगे x माइनस 1 और y के प्लेस पे भी यूज करोगे y माइनस 1. ओके, क्लियर? एनी डाउट? नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कॉन्जुगेट हाइपरबोला. काफी सिंपल सा पॉइंट है, सच कोई बहुत स्पेशल पॉइंट नहीं है, सिंपल है. मैथ्स में सारे थ्योरी सिंपल ही होती है ना, पॉइंट आता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में. तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला होता है दिस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1. और ऐसे भी बोल सकते हो आप इसको, y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो बेस्ट है इस फॉर्म को दिस फॉर्म में डेकोरेट कर दो, यानी लेफ्ट हैंड साइड में x स्क्वायर फिर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो नॉर्मल हाइपरबोला इज इक्वल टू माइनस 1. तो फिर कॉन्जुगेट हाइपरबोला. अभी इसका डायग्राम कैसे बनना चाहिए बोलो? अभी ये हाइपरबोला एक्स एक्सिस को कट करेगा क्या? नहीं. हाँ, क्योंकि एक्स एक्सिस को कट करते हो देन y इज इक्वल टू 0, यानी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1. पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव पॉसिबल नहीं है. ठीक है. अच्छा, y एक्सिस को कट करता है क्या? तो 4y एक्सिस x इज इक्वल टू 0, यानी कि y स्क्वायर इज इक्वल टू b square यानी y इज इक्वल टू प्लस माइनस b. हाँ, तो डायग्राम विल बी लाइक दिस. तो यहाँ पर a ग्रेटर देन b या b ग्रेटर देन a ये मैटर नहीं करता है. राइट साइड में 1 है या फिर माइनस 1. ठीक है, ये मैटर करता है. अंडरस्टूड? राइट साइड में 1 है तो लेफ्ट और राइट, और माइनस 1 है तो अप एंड डाउन, ऐसा. नील कोई डाउट इसमें बोलो? नहीं. अभी इसमें क्या होगा? अगेन x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट से रिप्लेस, a b से रिप्लेस. लाइक जैसा एलिप्स में b ग्रेटर देन a वाले केस में होता था. ठीक है, लेट्स से एलिप्स में है b ग्रेटर देन a, तो इसेंट्रिसिटी e स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एलिप्स माइनस माइनस a स्क्वायर अपॉन b. हाँ, अभी हाइपरबोला में 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन b b स्क्वायर, ऐसा. वहां पे फोकस 0 प्लस माइनस b. सेम टू सेम यहाँ पे 0 प्लस माइनस बी. डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल y इज इक्वल टू b by प्लस माइनस. हाँ, सेम यहाँ पे y इज इक्वल टू प्लस माइनस b बाई. बेसिकली x और y इंटरचेंज, a एंड b भी इंटरचेंज. स्टार्ट करते हैं जल्दी, सारे पॉइंट्स लिखना. लाइक सेंटर, फर्स्ट पॉइंट 0 0 e स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन
बी स्क्वायर। इसको फिर से रिपीट करता हूँ, ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन ए या ए इज इक्वल टू बी मैटर नहीं करता है। राइट साइड में 1 है या फिर -1 वो मैटर करता है। 1 है देन लेफ्ट राइट, -1 है देन अप डाउन, ऐसा। ओके, थर्ड पॉइंट फोकस। वहां पे होता था ए कॉमा 0 और यहाँ पे 0 कॉमा प्लस माइनस B. बी। फोर्थ पॉइंट एस डैश। डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू ए बाई ई वहां पे था, यहाँ पे y इज इक्वल टू प्लस माइनस B by b बाई ई। समय तुम बताओ, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड अपोजिट डायरेक्ट्रिक्स। डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड अपोजिट डायरेक्ट्रिक्स क्या आएगा बोलो? समृद्धि आपसे पूछ रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड अपोजिट डायरेक्ट्रिक्स। आधे दरगाह तुम बोलो, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड अपोजिट डायरेक्ट्रिक्स। B by E plus B. करेक्ट है। दिस डिस्टेंस b बाई ई एंड दिस डिस्टेंस BE, तो BE प्लस b बाई ई ऐसा। डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स b माइनस B by B by वर्टेक्स। वहां पे होता था प्लस माइनस (a,0), यहाँ पे वर्टेक्स 0, प्लस माइनस B b। सिक्स्थ पॉइंट लेटस रेक्टम। वहां पे इक्वेशन x इज इक्वल टू a, यहाँ पे y इज इक्वल टू प्लस माइनस b। सेकेंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, वहां पे होता था 2b स्क्वायर अपॉन a, यहाँ पे 2a स्क्वायर अपॉन B. बस इतना ही है। एक एंड पॉइंट्स भी लिख लेते हैं, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, एंड पॉइंट्स ऑफ LR। ठीक है, वहां पे था a कॉमा b स्क्वायर अपॉन a, यहाँ पे a स्क्वायर अपॉन b कॉमा b प्लस माइनस। अगेन एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम डायग्राम में शो करते हो तो वो यहाँ पे आना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर कॉन्जुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। Y axis Y. हाँ बिल्कुल, इक्वेशन X equals to 0. x इज इक्वल टू 0, करेक्ट है। लेंथ 2B 2b, वहां पे होता था 2a, यहाँ पे 2b। सेम इलिप्स के जैसे, बिल्कुल इलिप्स के जैसे ही है, सेम। कॉन्जुगेट एक्सिस इक्वेशन y is equal to 0 and length 2a। डन, बस ये नोट कर लो, सिंपल है। Any doubt?
अच्छा नेक्स्ट पॉइंट, देखो क्या होता है ना, लाइक आप इन दोनों को ड्रॉ करते हो, हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला, x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1 and x square upon a square minus y square upon b square is equal to -1। ठीक है, इन दोनों हाइपरबोलास के मीटिंग पॉइंट्स या फिर इंटरसेक्शन पॉइंट्स या फिर टचिंग पॉइंट्स जो भी निकल के आता है वो फाइंड करो, कितना आता है देखते हैं इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट्स। फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट्स इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट कुछ आ रहा है क्या, बोलो। नो नहीं आएगा, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम ही है। राइट साइड में 1 और -1 साइमल्टेनियसली पॉसिबल नहीं है। आप इनको लेट से ऐड कर देते हो तो 0 इज इक्वल टू 0 ही आएगा क्या, नहीं कुछ और ही आएगा, समझ गए ना। हाँ लाइक सपोज करो एक इक्वेशन है दिस 3x + 4y इज इक्वल टू 1 और सेकंड इक्वेशन है दिस 3x + 4y इज इक्वल टू -1। इंटरसेक्शन पॉइंट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल सर। नॉट पॉसिबल। तो इसका कंक्लूजन ये है कि हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ठीक है, ये लोग कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। H and C will not meet each other। ऐसा मीट क्यों लिखते हैं, क्योंकि देखो जरूरी नहीं इंटरसेक्शन आ रहा हो, टचिंग भी हो सकता है, तो इसलिए मीट लिख देते हैं, बेस्ट रहता है। डन, यानी डायग्राम विल बी एक्जैक्टली सेपरेट। ऐसा सपोज करो फर्स्ट है दिस, तो सेकंड विल बी दिस। अच्छा भार्गव तुम बताओ, भार्गव कहाँ पे। यस सर। इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस हाइपरबोला 1 + b² अपॉन स्क्वायर। हाँ मतलब वो स्क्वायर के इक्वल होता है। और इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस हाइपरबोला सेम ही आएगा ना इन दोनों। हाँ मतलब वो सेपरेट नहीं है यार, वो एक ही है। तो काफी लोगों को डाउट होता है कि अरे अलग अलग है ना, ऐसा नहीं है, वो कंबाइंड डायग्राम ही पूरा है। ठीक है चलो बच गए तुम, तो ऐसा ठीक है। एक पॉइंट और, यहाँ पे क्या इनके एसिम्पटोट्स बनते हैं। एसिम्पटोट एक वर्ड होता है, एसिम्पटोट। एसिम्पटोट एसिम्पटोट्स क्या होते हैं, टेंजेंट्स एट इंफिनिटी, मतलब अ लाइन विच टचेस द गिवन कर्व एट इंफिनिटी। ठीक है, ऐसा लगता है कि वो इंफिनिटी पे जाके टच होगा, मतलब ऑब्वियसली बात है इंफिनिटी पे जाके कोई देखता नहीं है। ठीक है, तो इनके अपने प्रॉपर्टीज वगैरह होते हैं, वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, और इनके डायग्राम्स बनते हैं लाइक दिस, ये एसिम्पटोट्स हैं। इनके इक्वेशंस होते हैं y इज इक्वल टू b अपॉन a x एंड सेकंड एसिम्पटोट इज दिस y इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a इंटू x, यानी कि y इज इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन a इंटू x। ये सेम ही होते हैं, हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला दोनों में सेम ही होते हैं एसिम्पटोट्स। y इज इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन a इंटू x। व्हाट इज b, जो y स्क्वायर के डिनोमिनेटर में है, व्हाट इज a, जो x स्क्वायर के डिनोमिनेटर में है, ऐसा। ठीक है अच्छा एक पॉइंट और, लाइक हाइपरबोला है x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, इसेंट्रिसिटी E1।
second conjugate hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal to minus का 1, eccentricity e2. Now find 1 upon e1 square plus 1 upon e2 square. ये वैल्यू फाइंड करो कितना आता है. One. 1. ओके देखते हैं. Sir, 2. 2 तो रॉन्ग है. 1. 1. हाँ इसका आंसर ऑब्वियसली बात है 1 ही आएगा. पता नहीं यार इतना रॉन्ग आंसर कैसे जाता है आप लोगों का 2, क्योंकि आना ही नहीं चाहिए 2 तो कभी. तो e1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, e2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. यहाँ पे आप एलसीएम वगैरह लेते हो, रेसिप्रोकल करते हो, दोनों को ऐड करते हो, तो ये वैल्यू आती है कितना? 1. यानी आपको इसेंट्रिसिटी ऑफ वन हाइपरबोला गिवन है, तो इजीली यूजिंग दिस एक्सप्रेशन आप इसेंट्रिसिटी ऑफ सेकंड हाइपरबोला वो फाइंड कर लोगे. क्लियर? अच्छा एक पॉइंट नहीं, मतलब पॉइंट तो इतना ही है. 1 अपॉन e1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन e2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इस पे क्वेश्चंस बन जाते हैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट. लाइक एक क्वेश्चन ऐसे बन गया कि लेट्स से ये है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और इसका एसेंट्रिसिटी है e1. सेकंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला सॉरी माइनस आएगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1, एसेंट्रिसिटी e2. determine locus of the point P 1 upon e1 comma 1 upon e2. ये क्वेश्चन determine locus of the point P which is 1 upon e1 comma 1 upon e2. वंशिका तुम बोलो आंसर.
वंशिक आपसे पूछ रहे हैं, क्या आंसर है बोलो। अरे सूर्यवंशी तुम बोलो। सोचल तुम बताओ आंसर। h square plus k square is equals to 1. करेक्ट है। लेट्स से दिस है h कॉमा k, जस्ट अभी बताया था 1/e1 स्क्वायर प्लस 1/e2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है 1, 1 यानी h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फाइनली h के प्लेस पे x और k के प्लेस पे y, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये लोकस आ गया। सर्कल सेंटर 0 0 रेडियस 1। देखो यार मैथ्स में थ्योरी इजी ही होता है, मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, और मैं काफी इजीली एक्सप्लेन भी करता हूँ आई होप, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं और बहुत डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर तुम लोग एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि यार ये कैसे आप रिलेट कर रहे हो इसको, लेकिन बन सकते हैं। मतलब इसका एसेंट्रिसिटी था E1, इसका एसेंट्रिसिटी है E2, एक पॉइंट अपने आप से इंट्रोड्यूस किया E1 सॉरी 1/E1 1/E2। स्पेशलिटी ये है कि 1/E1 स्क्वायर प्लस 1/E2 स्क्वायर ये 1 होता है। लेट्स से दिस है h, k, सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस 1. क्लियर। ओके नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये लिखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान समझना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफी सिंपल पॉइंट है। लाइक आपको बताया था एलिप्स के अंदर कि एलिप्स के अंदर सपोज करो कोई भी एक पॉइंट है, एनी पॉइंट, उसका फोकस है डिस्टेंस PS एंड PS डैश। दोनों में क्या स्पेशलिटी होती है, दोनों का समेशन या डिफरेंस। समेशन वो फिक्स होता है PS प्लस PS डैश, एंड दिस इक्वल्स टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बोलना चाहिए, ट्रांसवर्स एक्सिस नहीं। मेजर एक्सिस हाँ तो 2a एंड SS डैश ये डिस्टेंस 2a कल एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था इसके ऊपर, ठीक है ऐसा। ठीक है, सेम ऐसे ही कुछ यहाँ पे भी, लाइक ये है हाइपरबोला x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और लेट से यहाँ पे कोई भी एक रैंडम पॉइंट है P, ये है फोकस S और ये फोकस है S डैश। PS this distance is equal to PS is equal to अरे यार बोलो डिस्टेंस PS कैसे फाइंड करोगे, कोई भी बोलो। डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाते हैं। कई बार बोला है कोनिक के ऊपर कोई भी पॉइंट है उसका फोकल डिस्टेंस या फोकल रेडियस फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं करते, यूज करते हैं उस कोनिक का डेफिनेशन PS इज इक्वल टू E टाइम्स PM ऐसा, एंड PM इज पॉइंट P का डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स इज x इज इक्वल टू A बाई E। तो अभी डिस्टेंस PM कितना आ रहा है ये बोलो। x1 minus a by e. डेफिनेटली दिस डिस्टेंस है x1 एंड दिस डिस्टेंस A by E। x1 होता है डिस्टेंस फ्रॉम, सॉरी x कोऑर्डिनेट होता है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। हाँ
तो अभी E टाइम्स व्हाट इज PM x1 माइनस ए बाई हाँ इन द सेम वे PS डैश इज इक्वल टू E टाइम्स पी एम डैश PM डैश। विश्वास तुम बताओ PM डैश। x1 plus a हाँ ये y एक्सिस दिस डिस्टेंस x1 दिस डिस्टेंस a by e माइनस a by यूज मत करना क्योंकि डिस्टेंस है तो पॉजिटिव यूज करते हैं x1 प्लस a by e। ठीक है राजन अभी तुम बोलो PS और PS डैश यहाँ पर समेशन फिक्स होने वाला है या फिर डिफरेंस। डिफरेंस। डिफरेंस देखो आप समेशन करते हो ना तो आंसर आएगा 2ex1 ठीक है दैट डिपेंड्स ऑन x1। लेकिन सपोज करो दोनों का डिफरेंस करते हैं तो ex1 कैंसिल दिस इज यहाँ पे एक्स्ट्रा है माइनस ए यानी कि माइनस 2a ठीक है तो यहाँ पे डिफरेंस फिक्स होता है PS माइनस PS डैश और इनका मॉडुलस ले लेते हैं ताकि आंसर आपका पॉजिटिव ही आए एंड दिस इक्वल्स टू 2a SS dash this equals to 2a तो इलिप्स में समेशन फिक्स और हाइपरबोला में डिफरेंस फिक्स डिफरेंस फिक्स एग्जैक्टली। तो हाइपरबोला का डेफिनेशन ये भी बन जाता है कि इट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट मूविंग सच दैट डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स रिमेन सेम कांस्टेंट। इसको आप प्रैक्टिकली नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस फिक्स है तो थ्रेड को कट तो नहीं करोगे ना बार बार वहां पे थ्रेड का टोटल लेंथ फिक्स होता है यहाँ पे डिफरेंस फिक्स होता है। So hyperbola is the locus of a point moving such that its distance difference of its distances from two fixed points remains constant। तो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है एलिप्स समेशन फिक्स और हाइपरबोला डिफरेंस फिक्स ठीक है लाइक एलिप्स होता तो आप करते हो PS प्लस PS डैश इज इक्वल टू 2a हाइपरबोला है तो PS माइनस PS डैश इज इक्वल टू 2a क्लियर। देखो एलिप्स में क्या होता है ना वहां पे डायग्राम बनता है दिस इधर आता है डायरेक्ट्रिक्स लेट्स से ये पॉइंट है P ये हो गया PS दिस इक्वल्स टू E टाइम्स PM। अभी PS डिस्टेंस कितना आएगा बोलो E टाइम्स PM दिस डिस्टेंस A by हाँ और दिस डिस्टेंस A माइनस ए x1 यार ए ही नहीं है हमेशा वही बोलते रहते हो x1 x1 now PS dash is equal to E times pm PM dash यहाँ पे आता है इससे this distance A by plus a by and this distance x1 जो होता है A by E plus x1। अभी खुद देखो यहाँ पे समेशन फिक्स आ रहा है या फिर डिफरेंस फिक्स आ रहा है समेशन बेसिकली आपको x1 एलिमिनेट करना होता है क्योंकि x1 वेरी कर रहा है ना ठीक है तो दोनों को ऐड करोगे तो वो फिक्स है। तो सिंपल कंक्लूजन इलिप्स में समेशन फिक्स और हाइपरबोला में डिफरेंस फिक्स डन। इसके ऊपर एक इजी क्वेश्चन अ हाइपरबोला
passing through origin having focus as -1, -2 and 2, 3. Find out length of, या फिर eccentricity फाइंड करो करके, फाइंड आउट eccentricity. Six by √5 plus √30. 6 upon √5 plus √30. नहीं नो √5 minus √30. यार तुम चीजें छोटे बच्चों की तरह क्यों करते हो हमेशा? पहले ये बताओगे फिर करेक्ट करके कुछ और बताओगे. भाई फिर तुम एग्जाम में करके आते हो. ठीक है. सो PS ये हाइपरबोला है ना, डिफरेंस फिक्स होता है. PS हो गया √5, P है 0,0. PS डैश दिस इज √13. हाइपरबोला है, डिफरेंस फिक्स होता है. √13 minus √5 दिस इज लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस यानी कि 2A एंड SS डैश 6. ये कितना आ रहा है? 2 और 3 और 5 यानी कि 9 + 25 स्क्वायर रूट √34. 34. This is 2AE. Final answer E is equal to √34 upon √13 minus √. -5. फाइनल आंसर आपको मैच करना होता है. मैं फिर से बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं कि ये एग्जैक्ट फॉर्म आपको ऑप्शंस में मिल रहा है. ठीक है, हो सकता है उसने रैशनलाइजेशन वगैरह यूज किया है, पे काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है. तो फाइनल आंसर मैच ही करना होता है, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है. ठीक है, ऐसा नहीं सोचना कि क्वेश्चन रॉन्ग है, ऑप्शन रॉन्ग है, ऐसा नहीं सोचना होता है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट पॉइंट. सेम वही फ्लो है जो एलिप्स में होता था ना, सेम वही फ्लो है. नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे ऑक्सिलरी सर्कल. अच्छा, इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं. एक काफी क्लासिक क्वेश्चन है इसके ऊपर, ये सोचते हैं थोड़ा. डिटरमाइन लोकस ऑफ सेंटर ऑफ अ मूविंग सर्कल. अगेन यहाँ पे फैमिली ऑफ सर्कल्स वर्ड भी यूज कर सकते हैं. मूविंग वेरिएबल यानी फैमिली. which touches two unequal given circles externally. अनइक्वल सर्कल्स का मीनिंग हो गया कि उनके सेंटर और रेडियस डिफरेंट है.
Determine locus of center of a moving circle या variable circle which touches two given unequal circles externally. क्वेश्चन का मीनिंग ये है, लेट्स से एक सर्कल गिवन है दिस, सेकंड सर्कल गिवन है दिस. ये सर्कल गिवन है आपको, यानी ये सेंटर फिक्स है, रेडियस फिक्स है. सेंटर फिक्स है और रेडियस भी फिक्स है. नाउ अ वेरिएबल सर्कल which touches these two circles externally like this, ऐसा. ये मूविंग सर्कल है, मतलब ये डिफरेंट सिचुएशंस में इसको एक्सटर्नल टच कर रहा है ऐसा. फिर यहाँ पे आ गया, तो इसके सेंटर का लोकस फाइंड करना है. जस्ट कमेंट करना है, फाइंड नहीं करना है. मतलब लाइक हाइपरबोला है, एलिप्स है, पैराबोला है, केवल इतना कमेंट करना है. सर नीचे और एक सर्कल कर सकते हैं. आप तुम जितने बनाना चाहो बना लो, कोई इशू नहीं. तो तुम्हें लग रहा है कि कुछ यूज है उनका तो बना लो, ठीक है. इसका सेंटर बोल देते हैं सी और रेडियस आर. ये दोनों वेरिएबल है. लिटरली कोई एक्सप्लेन कर देता है ना, मैं काफी अप्रिशिएट करने वाला हूँ. टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है. अच्छा, एच कॉमा के वगैरह यूज मत करना है ना, क्योंकि आपको उसका इक्वेशन ही चाहिए लोकस का. जस्ट रफली कमेंट करना है. सर हाइपरबोला आएगा. हाँ, क्योंकि वो पढ़ रहे हैं इसलिए क्या? नहीं सर, सॉल्व करके आए. अच्छा बताओ, एक्सप्लेन करो थोड़ा, देखते हैं. सर एक्सटर्नल टच कर रहा है, इसलिए C1 डिस्टेंस R1 प्लस R होगा. एक सेकेंड, एस एंड S1 एक्सटर्नल टच. तो C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 यानी R प्लस R1. इंटरनल टच होता देन माइनस कम. हाँ, C1 C2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R2. Similarly, S and S2 external touch. C2 is equal to R1 R प्लस R2. R plus R2. नेक्स्ट बोलो. सर दोनों माइनस करेंगे. दोनों माइनस कर दो, क्योंकि यहाँ पे C और स्मॉल r दोनों वेरिएबल हैं. R1 R2 C1 C2 ये फिक्स है, तो माइनस कर देते हैं. यानी कि C1 माइनस का C2 इज इक्वल टू R1 माइनस R2. C कॉमन, ऐसे होगा क्या? नहीं सर, वो डिस्टेंस ऑफ. हाँ, नेक्स्ट बोलो अभी. R1 माइनस R2 कांस्टेंट आएगा. हाँ, ये कांस्टेंट होगा, क्लियर है. तो फिर वो प्रॉपर्टी है ना कि डिफरेंस फिक्स है. हाँ, क्लियरली वी कैन इंटरप्रेट C is moving such that
difference of distances fixed. CC1 and CC2 is fixed. तो clearly C will be moving on. Hyperbola. मतलब C is moving such that इसका C1 से डिस्टेंस और C2 से डिस्टेंस दोनों का डिफरेंस फिक्स है. समेशन फिक्स होता तो Ellipse. हाँ, समेशन फिक्स होता तो एलिप्स, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस फिक्स आ रहा है कोइंसिडेंटली, तो फिर ये मूव करेगा हाइपरबोला पे. वेयर C1 एंड C2 विल बी Foci of hyperbola. फोकई. Focus. हाँ, और R1 माइनस R2 लेंथ ऑफ Major axis. हाँ, मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस ऐसा. और C1 C2 ये 2A. 2A. हाँ 2A. करेक्ट है. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे. तो R1 माइनस R2 का मॉडुलस दिस विल बी 2A और C1 C2 this will be 2A. So E is equal to C1 C2 upon modulus of R1 minus. R1 minus R2. Correct. Next example करते हैं. Two circles C1 and C2 are given such that C2 lies inside of C1 but not concentric. ठीक है. A variable circle C is moving such that it touches C2 externally and C1 internally. Find out determine locus of center of circle C. ये क्वेश्चन. यशराज बैठे नहीं रहना है, सॉल्व करना है. हाँ.
सर इलिप्स। करेक्ट है। Two circles C1 and C2 are given such that C2 lies inside of C1 but not concentric. ठीक है, यानी कि डायग्राम should be like this. ऐसा कहीं तो बना दो इसको, इधर बना दो ऐसा। ये हो गया C2, this is C1. Now a circle C is moving such that ये C2 को एक्सटर्नल टच कर रहा है और C1 को इंटरनल, यानी लाइक दिस ऐसा। लेट्स से सेंटर है इसका C और रेडियस R, दोनों वेरिएबल है। C2 रेडियस R2 ये फिक्स है। C1 रेडियस R1 ये भी फिक्स है। अभी C एंड C1 एक्सटर्नल और इंटरनल, इंटरनल टच, सो C1 इज इक्वल टू R प्लस R1 माइनस R1 माइनस दिख रहा है, R1 बड़ा ही हो गया उससे। R1 minus R. हाँ, C एंड C2 एक्सटर्नल, सो क्लियरली C2 इज इक्वल टू R प्लस R1 plus R2, एलिमिनेट R, R यानी plus कि C बिल्कुल करेक्ट है। C1 plus C2 is equal to R1 plus R। R2. Clearly C is moving such that summation of distance is fixed. Clearly summation of distance is constant, so C will be moving on Ellipse। definitely. Clear? सब सिंपल ही होता है, लिटरली कुछ भी टफ नहीं है इसमें, थोड़ा सा बस अपना माइंड एक्टिव रखो, हो जाता है इसका। ठीक है, एक इसमें एक पॉइंट और कवर कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सिलरी सर्कल। ये स्टार्टिंग में हम लोग डिफाइन करते हैं इलिप्स में, सर्कल कंसिडरिंग मेजर एक्सिस एज डायमीटर। हाँ सेम यहाँ पे सर्कल कंसिडरिंग मेजर एक्सिस, जो एक्चुअल में यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस होता है, एज डायमीटर। यानी कि सेंटर सेम एज सेंटर ऑफ हाइपरबोला एंड रेडियस हाफ ऑफ एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस, यानी कि डायग्राम शुड बी लाइक दिस। ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा बोलो? x square plus y square equal to a square। करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से कुछ है, लेट्स से 3x माइनस का 4y प्लस का 7 होल स्क्वायर अपॉन 25 माइनस 4x प्लस 3y माइनस का 5 होल स्क्वायर अपॉन लेट्स से 125 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे कौन बताएगा इसका आंसर? चलो ध्रुव तुम बताओ। सर पहले नॉर्मल फॉर्म एक क्वेश्चन तो बोलने दो, एक मिनट क्वेश्चन तो बोलने दो, थोड़ा ठीक से लिखता हूँ इसमें ना। इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल, हाँ बोलो। सर पहले नॉर्मल फॉर्म एक्सप्रेस करेंगे। हाँ बोलो। 3x माइनस 4y 3x प्लस 7 minus अपॉन 4y 7 upon 5 whole square 5 होल स्क्वायर upon 1 अपॉन 1 डन minus 4x plus 3y minus 5 upon 20
5 square upon 5 इज इक्वल टू 1, equal to 1. करेक्ट है. So सेंटर, square equal to 5, therefore A is equal to एक सेकंड सेंटर Solving. सॉल्विंग 3x minus 4y plus 7 is equal to 0 and 4x plus 3y minus का 5 is equal to minus 5 is equal to 0. हाँ, तो ये तो आ गया सेंटर. एंड रेडियस Root 5. 1/2 और रूट 5/2 Root 5 upon 2. और 1 और रूट 5 Root 5 upon 2. नहीं root 5 root 5. Root 5. तो इसका रेडियस तो 1 ही होगा ना, क्योंकि a ग्रेटर देन b और b ग्रेटर देन a. इस पे डिपेंड करता है क्या? नहीं. हाँ, तो रेडियस विल बी 1. हाँ. क्लियर? Yes. ओके. सॉल्व नहीं करना है आपको, रहने दो, है ना. नेक्स्ट पॉइंट, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स या पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या आने वाले हैं बोलो इसमें? a sec theta b a sec थीटा कॉमा b tan थीटा. अगेन एक चीज ध्यान रखना. अच्छा, पहले तो ये देख लेते हैं. थीटा इज कॉल्ड एज इसेंट्रिक एंगल. इसेंट्रिक एंगल. ठीक है, तो पॉइंट P को आप डायरेक्ट ओरिजिन से ज्वाइन नहीं करते हो. एलिप्स में क्या करते थे याद है? इसको थोड़ा एक्सटेंड करके इसको ऑक्सिलरी सर्कल पे लेके आते हो. ओके, चलो बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करते हैं. ठीक है, देखो सब सिंपल ही होता है कि थोड़ा सा टाइम पे क्योंकि स्कोर तो एज एक्सपेक्टेड नहीं था बिल्कुल. पेपर सॉल्व करके रखो पूरा अच्छे से, नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करते हैं. चलो, ओके ना, मिलते हैं फिर. ओके.